प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 8 में परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दो उदाहरणों से। ध्यान से देखें। पहला उदाहरण है 5/8। इसमें हमें 8 से 5 को भाग करके हम दशमलव रूप प्राप्त कर लेंगे। जब हम यहाँ 8 से भाग करते हैं तो इस तरीके से जो भागफल आता है वो हमारा यहाँ आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से कट जाता है, यानी कि हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता। जबकि इस दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं जब हम 11 से 7 को भाग देते हैं तो यहाँ हमें बार बार शेषफल 7 प्राप्त होता है, जो कि हमारी संख्या थी जिसे हमें भाग करना था। वही संख्या हमें बार बार प्राप्त हो जा रही है। यानी कि इस उदाहरण में आप देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता। 0.636363 इस तरीके से ये चलता रहता है। आप जब तक विभाजित करते रहेंगे तब तक ये आपको मिलता रहेगा। यानी कि 7/11 आपको मिलेगा 6363 अनंत बार। तो इन दोनों उदाहरणों को अगर आप कंपेयर करें तो जो पहला उदाहरण है उसमें आपकी भाग का अंत हो गया, ठीक है, और दूसरे उदाहरण में इसमें आपकी जो भागफल की प्रक्रिया थी, भाग की प्रक्रिया थी, उसका अंत नहीं हुआ। तो इसी आधार पर हम 5/8 परमेय संख्या को कहेंगे कि ये शांत दशमलव संख्या है या शांत परमेय संख्या है, जबकि 7/11 एक अशांत परमेय संख्या है। अब यहाँ इसके भागफल में बार बार 6363 आ रहा है, यानी 63 की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी परमेय संख्याएं जिसमें हमें भागफल में आवृत्ति मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती संख्याएं, ठीक है। यानी भाग का अंत भी ना हो और साथ में उसमें एक आवृत्ति हो तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती संख्याएं। और जब भाग का अंत हो गया है तो हम उस परमेय संख्या को कहेंगे शांत परमेय संख्या, या दशमलव रूप को कहेंगे शांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो यहाँ आपको सीधी सीधी शांत दशमलव संख्या को पहचानने की एक ही तरीका है। अगर उसमें अनंत बार लगा हुआ है तो वो अशांत हो जाएगी, और अगर अनंत नहीं लगा हुआ है, आगे डेड डेश नहीं लगा है, तो वो शांत है। और यदि वो परमेय रूप में दी हुई है तो आपको उसका भाग करके देखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि वो शांत संख्या है या अशांत संख्या है। आइए थोड़ा और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हुए हैं, 3/4, 7/5 और 3/20। इन तीनों को भाग करके देखा है। तो 3/4 को जब भाग किया तो हमारे पास मिला 0.75, यानी 3/4 को दशमलव रूप में बदला तो आया 0.75, यानी कि ये कैसी संख्या हो गई, शांत हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। इसी तरीके से ये 7/5 भी पूर्ण रूप से विभाजित हुआ, कितना आया, 1.4। तो ये भी संख्या कैसी है, शांत है, शांत दशमलव संख्या कह लें या शांत परमेय संख्या। 3/20 इसे भाग किया तो 0.15, भागफल कंप्लीट हो गया है। तो ये भी आपकी शांत दशमलव संख्या या शांत परमेय संख्या। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, अगर इन तीनों परमेय संख्याओं के हरों का ध्यान दें तो हर में अगर आप इनका ध्यान दे रहे हैं, जैसे 3/4 में 3/4 का जो हर 4 है उसके गुणनखंड कर लें तो क्या आएंगे, 2 गुणा 2। ऐसे ही 7/5 का जो हर है वो कितना है, हर जो 5 है उसके गुणनखंड करेंगे 5 के तो 1 गुणा 5 ही आएगा, या 5 गुणा 1 लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 20 है आपके पास, 3/20, तो जो हर है वो 20 है, 20 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ से आप एक नियम निकाल सकते हैं कि जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं उनके जो हर हैं वो 2 और 5 की घातों के रूप में होते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, यहाँ आपका 2 नहीं है तो ये 5 की घात 1 है,
इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 की घात 1। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 होते हैं। यानी कि लिख लेते हैं शांत परमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 होते हैं। ठीक है, यानी 2 या 5 के रूप में ही आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर इस नियम की सहायता से आप सीधे सीधे भी संख्याओं को आप बता सकते हैं कि यदि हमारे परमेय रूप में संख्या दी हुई है तो आप हर को देख लें। हर अगर 2 और 5 के गुणनखंड में विभक्त होते हैं तो वो शांत परमेय संख्या है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आपको अंक मिलता है उसमें, जैसे 3 है, 7 है, तो वो संख्या हमारी शांत परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, ये चीज़ समझने की है। अब जैसे कोई उदाहरण हम ले लेते हैं, 3/8। तो 8 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी केवल 2 गुणनखंड मिले। तो केवल जब 2 गुणनखंड मिलते हैं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये संख्या कैसी है, शांत परमेय संख्या है। या इसमें एक गुणनखंड 5 का भी मिल जाए, जैसे दूसरा उदाहरण ले सकते हैं 3/40। तो यहाँ पर गुणनखंड आपके क्या मिलेंगे, 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, तो यहाँ गुणनखंड 2 और 5 हैं, तो नियम यही कहता है 2 या 5 के रूप में होने चाहिए। तो 2 और 5 के रूप में हैं, यानी कि ये वाली जो संख्या है 3/40 ये भी शांत परमेय संख्या है, और इसका दशमलव रूप हम कहेंगे शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं अशांत संख्याओं की, अशांत आवर्ती संख्याएं। ध्यान दें, अशांत आवर्ती संख्या में कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब जो नियम आपको अभी बताया गया था, 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड आ जाता है तो वो संख्या आपकी अशांत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 7/11, इसमें ना 2 है ना 5 है, 1/3, ना 2 है ना 5 है, 2/11, 1/7, 1/6। यहाँ 2 है लेकिन साथ में 3 भी है, 2 तियाँ 6, 3 आ गया। यानी 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर आपको गुणनखंड देखने को मिलना है हरों में। तो आप सीधे सीधे आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं हैं। फिर भी इन्हें भाग करने पर इनका दशमलव रूप हमें क्या मिला, 7/11 का दशमलव रूप भाग करने के बाद मिला 0.636363, इस तरीके से चलता रहा। तो इस दशमलव रूप को हम अनंत तक लिखने का एक तरीका है कि जो भी संख्याएं की आवृत्ति हो रही है, यानी जो संख्याएं बार बार आ रही हैं, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, उन संख्याओं पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रिपीट होने वाली संख्याओं पर। तो इसे हम कहते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बार, और इस संख्या को पढ़ेंगे 0.63 बार। ठीक, इसका मतलब है कि ये आगे अनंत तक 636363 आता रहेगा। तो यहाँ पर ये आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, भाग करने के बाद साफ हो गया कि ये अशांत है। और जो नियम आपको बताया गया था यहाँ पर, उस नियम के आधार पर भी आप सीधे देखकर बता सकते हैं कि ये हमारी जो संख्या है 7/11 वो अशांत है। इसी तरीके से 1/3 0.333 चल रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो हम 3 पर बार लगा सकते हैं। इसी तरीके से 2/11 0.181818 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे 18 पर बार लगाते हैं हम 18। इसका मतलब है कि 18 18 18 ये अनंत बार आएगा। 1/7 को जब भाग करते हैं तो ये पूरा ये 1 4 2 8 5 ये पूरा समूह रिपीट होगा बार बार।
तो इस पूरे पर बार आएगा 1 4 2 8 5 7 बार। यहाँ जो 1/6 है, यहाँ देखिए भाग करने पर हमें मिलता है 0.1666। यहाँ संख्या 6 रिपीट हो रही है, तो हम इस संख्या केवल 6 पर ही बार लगाएंगे, 0.16 बार। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो इन उदाहरणों में आप देखते हैं, जो शुरू के ये 4 उदाहरण हैं, इन चारों में सभी अंकों पर बार है, लेकिन इस पर सभी अंकों पर बार नहीं है। तो जिन संख्याओं के दशमलव रूप में सभी अंकों पर बार है, उसे हम कहते हैं शुद्ध अशांत आवृत्ति। यानी ये जो संख्याएं हैं आपकी, ये कहलाएंगी शुद्ध अशांत आवर्ती संख्याएं। और जिनमें पूरी संख्या पर बार नहीं है, उसे हम कहते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती संख्याएं। यानी ये जो उदाहरण है वो मिश्रित अशांत आवर्ती संख्याओं का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए समझते हैं ऋणात्मक परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। यदि ऋणात्मक संख्या है तो उसे किस तरीके से करेंगे। बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखें, एक उदाहरण ले लेते हैं, -2/5। तो इसे हमें दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो जो संख्या 2/5 है उसे हम दशमलव रूप में व्यक्त कर लेते हैं। 2/5 का दशमलव रूप क्या होगा? तो 5 से हम 2 को भाग कर लें, दशमलव लगेगा 0, 5 चौक 20, यानी आएगा 0.4। तो 2/5 का दशमलव रूप 0.4 है। -2/5 का दशमलव रूप क्या होगा? -2/5 का दशमलव रूप, बस इसमें माइनस लग जाएगा, -0.4। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऋणात्मक संख्याओं को दशमलव रूप में बदल देते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, -1/6। तो 1/6 का दशमलव रूप अभी हम पिछले उदाहरणों में देख चुके हैं। 6 से भाग कर लो 1 को, 0.0, 6 एकम 6, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 6 छंग 36, फिर 4 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 6 छंग 36। तो इस तरीके से आप देखते हो हर बार 4 4 4 बचता चला जाएगा और इधर हमें 6 6 6 मिलता चला जाएगा। यानी 1/6 का जो दशमलव रूप है वो आएगा 0.16 बार। ठीक, तो -1/6 का दशमलव रूप क्या होगा? बस माइनस चिन्ह जो है हम उसके आगे लगा देंगे, यानी आएगा -0.16 बार। बार किस पे आएगा? सिर्फ 6 पे आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरीके से किसी भी ऋणात्मक परमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है और उसे हम शांत या अशांत कह सकते हैं। शांत या अशांत के लिए जो पिछला नियम बताया गया था कि यदि 2 और 5 हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 के रूप में हैं तो वो शांत है, और 2 और 5 के रूप के अलावा कोई भी गुणनखंड मिल रहा है तो वो अशांत संख्या होगी। वो नियम इन ऋणात्मक संख्याओं पर भी लागू होता है। तो यहाँ आप देखें, जैसे -2/5 निकाला 0.4, तो -2/5 का जो दशमलव रूप है उसे हम शांत दशमलव संख्या कहेंगे, और यहाँ पर ये अशांत दशमलव संख्या होगी। या -2/5 को शांत परमेय संख्या, -1/6 को अशांत दशमलव संख्या कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।